और अब करते हैं खबरों की शुरुआत सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर जिले में अवैध मस्जिद मदरसे पर एक्शन जारी है और इसी क्रम में अवैध कब्जे पर आज फिर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर अवैध बने मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के वक्त भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के लोग मौजूद थे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में एक बार फिर से आज बुलडोजर गर्जा है। सिद्धार्थनगर में बुलडोजर एक्शन आप देख पा रहे हैं। वहां पर जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको ढहा दिया गया है, जिसमें अवैध मस्जिद मदरसे पर कार्रवाई की गई है। हालांकि नोटिस जारी किया गया था ताकि इसे हटा लिया जाए, तोड़ लिया जाए, लेकिन जब इस तरह से उसे हटाया नहीं गया या उसे खाली नहीं किया गया तो अब एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए शरद त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। शरद, कहां पर ये कार्रवाई हो रही है और क्या ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है? वहां पर चिन्हित किया जा रहा है अवैध मदरसे, मजार और जितने भी वहां पर और भी अवैध निर्माण है उन सबको? जी, आपको बताते चले कि भारत सरकार का जो निर्देश, गृह मंत्रालय का जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसमें ये बताया गया था कि 15 किलोमीटर के भीतर में सीमावर्ती जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। उसी कार्रवाई के चलते शौरतगढ़ तहसील के ढबरुआ थाने के जस्ट पीछे ही एक मस्जिद था जो बंजर की भूमि पर बना था, जिसकी डाटा संख्या 337 और 338 थी। इस पर पहले नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद जब ये लोग नहीं हटाए तो धारा 67 के तहत इन पर कार्रवाई भी की गई थी। जब ये सारी कार्रवाई की गई, सुनवाई की गई, इन्हें हटाने का मौका भी दिया गया, लेकिन जब ये लोग नहीं हटाए तो इनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के तहत कोई भी मीडिया कर्मी वहां पर उसको जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दूर से ये वीडियो बना लिया था और इससे खबर चला दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी देने के लिए। तो बताया गया था कि पहले नोटिस जारी किया गया, फिर कहा गया कि यहाँ से जितने भी अवैध निर्माण से हटा लिया गया जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और मथुरा पुलिस में पंजाब में बैंक में लूटपाट कर भागे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक बदमाश पंजाब के एचडीएफसी बैंक शाखा में कर्मचारी को बंधक बनाकर 36 लाख कैश लूटकर भागे थे। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के समीप गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा। बदमाशों के कब्जे से 2,20,000 रुपए कैश, 5 मोबाइल और इनोवा कार बरामद की गई है। दोनों लुटेरे पंजाब के जलंधर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो उन बदमाशों की सूचना मथुरा के आसपास होने की थी, जिसमें हमारी जो थाना गोविंद नगर की पुलिस है, एसओजी टीम है और जो पंजाब की पुलिस है, इन्होंने घेराबंदी करके और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 2,20,000 रुपए और इनोवा गाड़ी और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें अब इनसे पूछताछ करके और जो भी और भी आगे के पैसे कहाँ पे हैं या और कौन लोग साथ में थे, इनमें किन संलिप्तता है, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। और मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। स्वाट और हाईवे पुलिस की 20,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला योगेंद्र घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन रोड पर यह एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर सिपाही की हत्या के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। घायल बदमाश साजिद का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। घायल बदमाश गौतम बुद्ध नगर के सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित था। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद किया गया। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में सिपाही सौरभ की हत्या हुई थी। थाना वेब सिटी पुलिस के साथ आरोपी की मुठभेड़ हुई। पुलिस घटना के दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जब संदिग्ध व्यक्ति को आते हुए इशारा किया गया रुकने के लिए, तो उसके द्वारा रुकने के बजाय कच्ची सड़क की तरफ अपनी बाइक मोड़ ली गई। आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से उसकी बाइक फिसल गई और वो गिर गया। पुलिस टीम को आते देखकर उसने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु जब उसके ऊपर गोली चलाई तो उसके एक पैर में गोली लग गई।
और घायल होने के कारण उसे CHC उपचार हेतु पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। जी हां, इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रचंड गर्मी के वजह से कूलर AC फेल हो रहे हैं। भीषण गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। सूरज मानो आग बरसा रहा हो। दिल्ली और NCR में तो 3 दिनों से संकट का दौर जारी है। लू और तेज धूप ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन के साथ साथ रातें भी गर्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 1/3 हिस्से में इस वक्त प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए पहले जारी येलो अलर्ट को अब रेड अलर्ट में बदल दिया है। हालांकि आज शाम मौसम बदलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे राहत मिल सकती है। बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें तो वहां की गर्मी लोगों की कड़ी परीक्षा ले रही है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, थकान हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक ये कि यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम लोग रांची के मतलब कंपेयर करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ सुबह का 7:30 हो रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे दोपहर का 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो। और स्कूली स्तर पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे लोक भवन में अलग अलग बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर छात्रों को 1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकारी स्तर पर हर साल मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता रहा है और इस बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मेधावी छात्रों को आज मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। 11 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, मेधावी छात्रों को मेडल दिए जाएंगे और साथ ही बताया जा रहा है कि इन छात्रों को 1 लाख का कैश भी मिलेगा। योगी सरकार प्रदेश में अलग अलग खेलों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी के तहत आज सीएम योगी राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नाम मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पहली बार आयोजित होने जा रहे मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पदक विजेताओं को सीएम योगी सम्मानित करेंगे। स्वर्ण पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार और मेडल मिलेगा। नेशनल स्कूल गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को 75,000 और टीम गेम के स्वर्ण पदक विजेताओं को 35,000 रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक और कांस्य पदक विजेताओं को जिले के स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत यह आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार का आयोजन आज सीएम योगी खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के मौके पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यकों को साथ देने के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान का नाम है अल्पसंख्यक का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। इस अभियान के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जिले में मुसलमानों के बीच जाकर मोदी सरकार के मुसलमानों के लिए किए गए कामों की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। हम आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, मंत्री दानिश आजाद अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी का काम का हिसाब मांग रही है। उधर बरेली से बीजेपी सांसद और विधायक ने समाजवादी पार्टी को उसके शासनकाल की याद दिलाई है। जहां उन्हें नर्तकी नचाने से फुर्सत नहीं थी, उनके समय में जहां सुरक्षा का वातावरण इस तरह का था कि हम लोग अपने गांव जाया करते थे तो रास्ते में लोग कट्टा लगाने वाले मिल जाते थे कि जो लाए हो निकाल के रख दो, या गांव-गांव से आवाज़ आती थी कि सोने वाले जागते रहो। आज माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सुरक्षा का वातावरण मिला है, बहू बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं किसी गांव में आवाज नहीं लगती है, कोई कट्टा लगाने वाला नहीं मिलता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिनों के मथुरा दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर संघ प्रमुख कार्यकर्ता विकास वर्ग में शामिल होंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।